योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मीमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत् किल शक्तिधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणस्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सुखदेव जी महाराज ने कहा, ध्रुव जी ने भगवान की बड़ी प्यारी भागवत जी में स्तुति करी है। ध्रुव जी कुछ कहना चाहते हैं भगवान से, कुछ बोलना चाहते हैं। ठाकुर जी ने अपना पंचजन शंख को जो लगाया कान से, ध्रुव जी को ज्ञान हो गया। वेदांत 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञान हो गया था। और ध्रुव जी महाराज ने भगवान की 10 श्लोकों में बड़ी प्यारी भागवत जी में स्तुति गाई है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मीमां प्रसुप्तां। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। मैं 5 वर्ष का बालक हूं, मुझे कुछ आता नहीं है, पर तुमने आशीर्वाद दे करके मेरी वाणी को जगा दिया। मैं अब तुम्हारी स्तुति गा सकता हूं। और प्रभु इतना ही नहीं, अन्यास्त हस्त चरण, ये चरण भी हमारे जब अच्छे लगते हैं जब किसी धाम में जाकर के परिक्रमा लगाते हैं। ये हाथ तब अच्छे लगते हैं जब किसी की सेवा करते हैं। अन्यास्त हस्त चरण श्रवणस्वगादि। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति करते हैं। देखिए, ध्रुव जी के गुरु कौन है? देवर्षि नारद। गुरुदेव कृपा कर देते हैं तो भगवान का दर्शन हो जाता है। इसलिए गुरु कृपा होना ही चाहिए। गुरु बिन भव निधि तरहे न कोई। गुरु के बिना कोई तर नहीं सकता, किसी का कल्याण नहीं हो सकता। आज ध्रुव जी ने गुरु मंत्र लिया, भगवान को पुकारा, भगवान आ गए, दर्शन दिया। भगवान ने ध्रुव जी से कहा, बेटा ध्रुव, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे और मृत्यु के सिर पर पैर रख करके मेरे धाम को आओगे। ध्रुव जी कहते हैं, प्रभु मेरी मां सुनी थी, मेरे वियोग में रो रही थी, मेरी मां कैसी होगी? भगवान कहते हैं, बेटा ध्रुव, तेरी मां तेरे वियोग में रोते रोते उसके नेत्र बंद हो गए हैं, उसको दिखाई नहीं देता है। पर तुम अपने इन छोटे से हाथों को उसकी आंखों पर फेर देना, उसकी आंखों की ज्योति वापस आ जाए। ध्रुव जी लौट करके आए भगवान को प्रणाम करने के बाद, तो पहले सौतेली मां को मिली। देखिए, यही होना चाहिए। ध्रुव जी अपनी मां से नहीं मिले, पहले सौतेली मां से मिले। क्यों मिले? ध्रुव जी कहते हैं, भगवान से मिलाने वाली तो मेरी सौतेली मां है। अगर ये सौतेली मां सुरुचि अगर मुझे अनुमति नहीं देती तो मैं परमात्मा से मिलने नहीं जाता।
माँ ने मुझसे कहा तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रमे, पहले तपस्या करो। माँ तुमने मुझे मार्ग दिया, मैंने तपस्या करी, लेकिन तुम्हारे क्रोध में, तुम्हारी डांट में मुझे भगवान का दर्शन हो गया। हमें कोई डांटे, हमें कोई कुछ कहे तो बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन भगवान के प्रति होना चाहिए। भगवान के प्रति कोई डांटे, आप ऐसा क्यों नहीं करते, तो बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई कहे कि आप तिलक क्यों नहीं लगाते, तो सही है, नहीं लगाते तभी तो डांटा जा रहा है, तो तिलक लगाओ, कोई नहीं डांटेगा। गले में तुलसी की माला क्यों नहीं पहनते, अच्छी बात कोई कहता है तो उसे मानना चाहिए। सुनीति मां से मिले ध्रुव जी, राजा उत्तानपाद जो पिता हैं उनके मन में गलानी हुई, मैं पिता होकर के परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाया और मेरा छोटा सा बेटा दर्शन करके आ गया। ध्रुव जी को राजगद्दी पर बैठा दिया और पिताजी उत्तानपाद राजा जंगल में गए और भागवत जी का पाठ करके अपने आप को प्रभु के चरणों में मिला दिया। इधर ध्रुव जी बड़े हुए और ध्रुव जी के 2 विवाह हुए। पहले राजा महाराजाओं के विवाह ऐसे ही होते थे, किसी के 2 हो जाते हैं, किसी के 3 हो जाते हैं। तो ध्रुव जी के 2 विवाह हुए, इला और भ्रमी नाम की कन्या से, और दोनों के एक एक पुत्र हुआ, उत्कल और वत्सल। ध्रुव जी की जो सौतेली मां है सुरुचि, इसका एक पुत्र था उत्तम, और वह उत्तम एक दिन यक्षों से लड़ गया और यक्षों ने उसको मार दिया। तो ध्रुव जी अपने भाई का बदला पटाने के लिए युद्ध करने पहुंच गए और युद्ध में हजारों यक्षों को मार दिया। मनु महाराज प्रकट होकर के कहते हैं, बेटा ध्रुव, भक्ति का ये दर्शन नहीं होता है, भक्ति का ये मार्ग नहीं होता है। जो पूजा करता है, जो पाठ करता है, जो भगवान को मानता है, वो ऐसे पाप कभी नहीं करता, किसी को मारता नहीं है, किसी की जीव की हत्या नहीं करता है। देखिए, भक्त के लक्षण नहीं है ये। जो दुख तुम्हें मिलता है वही दुख एक जीव को भी मिलता है। शिव पुराण में कथा आती है, एक छोटा सा कीड़ा रोड क्रॉस कर रहा था, रोड, छोटा सा कीड़ा। तो भोलेनाथ ने कहा, इतनी जोर से क्यों भाग रहे हो? तो उसने कहा, ये गाड़ी आ रही है सामने से, कहीं ये गाड़ी मेरे ऊपर न चढ़ जाए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो कहा, अच्छी बात है, इस योनि से तो मुक्त हो जाओगे, कीड़ा की योनि से। छोटा सा कीड़ा था। तो उसने कहा, नहीं महाराज, मैं मरना नहीं चाहता। देखिए, एक छोटा सा कीड़ा भी क्या कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता। क्यों? जिसको जो योनि मिल गई है उसी में सुख मिलता है। हमको मानव योनि मिल गई है तो हमें मानव योनि में ऐसा लगता है कि हम बस अब नहीं जाए। जो भी योनि मिल जाती है वही उसको प्यारी लगती है। प्यारे, ये तो अपने अपने विचार है, भावना है, किसी को मारना नहीं चाहिए। ध्रुव जी से कहा, तुम भक्त हो और भक्त ऐसा करता है, ये गलत है, तुम्हारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। ध्रुव जी बात मान गए और बात मान करके ध्रुव जी प्रसन्न होकर के बोले, मुझे क्षमा कर दो, मैं जो है गलत करके आ गया। ध्रुव जी लौट करके आए, 60,000 वर्ष तक राज्य किया और भगवान के धाम से विमान आया। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवान के परम धाम को ध्रुव जी प्रस्थान कर गए हैं। बोली ध्रुव जी महाराज की जय, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलो और जोर से जय। जोर से बोलो
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।